जय हिंद। चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता है। 1993 7 सितंबर के दिन जब हमारा पीस और ट्रिंक्वालिटी का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन वाला होता है भारत और चाइना के बीच में, तो उसके बाद 22 बार इन लोग एस्केलेट कर चुके हैं अपनी फोर्सेस। और बात यह है कि 2 सिपाही और एक सीओ साहब, 3 लोगों की हत्या हुई है। ये कोई भी किसी भी प्रकार के कहीं पर भी पीस और ट्रिंक्वालिटी में तो आता नहीं है। पहली बात तो शुरू कहां से हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझना पड़ेगा सबको। 6 मई 2020 को इंडिया और चाइना के टॉप कमांडर लेवल की टॉक्स हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया कि हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल से और आर्मी के लेवल से यह कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसके लिए हमारी टॉक्स जारी रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। सबके नोटिस में आया था ये 10 मई को, लेकिन उसके पहले 5 और 6 मई को जो पेंगोंग त्सो लेक है उस पर इशू हुआ था। उसके पहले नाकुला करके सिक्किम की जो जगह है वो 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को इसको पहली बार छापा गया था। 14 मई 2020 के दिन जनरल MM नरवाने साहब ने यह बात कही। दोनों जो इंसिडेंट है वो दोनों अलग अलग है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने इंडिया में यही कहा है और यही बात जो है वो चाइना में रिपीट करी गई थी। फिर 29 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारी बात हुई है मोदी से और वो बहुत अच्छे मूड में नहीं थे। तो हमारे इधर की सोर्सेस थी, उन्होंने यह नकार दिया कि उनकी 4 अप्रैल के बाद कोई बात नहीं हुई है। फिर उसके बाद 2 जून को प्रधानमंत्री है वो और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हुई फोन पर। जून 2 को नेटवर्क 18 के एक इंटरव्यू में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही कि बहुत सारी बड़ी संख्या में चाइनीज यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था, उन्होंने यह मेंशन नहीं किया कि वो इंडिया की साइड है कि चाइना की तरफ है। तो यह कंफ्यूजन वहां पर था। पेंगोंग त्सो लेक है जो वहां, पेंगोंग त्सो लेक के जो नदन साइड है वहां पर इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इनके ट्रूप्स अंदर आ गए। जो हमारी जगह है उस पे इन लोग हैवी इक्विपमेंट्स लेके वहां से आ गए। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। वो वाली बात है जो सैटेलाइट की बाद में इमेजेस वायरल हुई होंगी, आप लोगों को अगर याद होगा, बिगिनिंग में इस महीने के जून के महीने में जो एरियाज हैं वो है PP14, PP15 और गोगरा, जो मेन एरिया जहां पर एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न आ गया क्योंकि इनकी बैकिंग कहां से, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और ट्रूप्स के साथ इनकी बैकिंग मिलने लगी। जनरली अगर आप समझते हो तो 23 ऐसे एरिया है कि जहां पर डिस्प्यूट चलता रहता था, ठीक है। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि पेंगोंग त्सो लेक एरिया पे इन लोगों को इतना डिस्प्यूट बना दिया। बात यह है कि यहां पर सिर्फ ये वीडियो कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आए कि एक्चुअल मैटर क्या। अब बात आती है गलवान और हॉट स्प्रिंग की, जिसपे कभी पहले इन लोगों को कोई इशू नहीं हो। LAC जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, दोनों के परसेप्शन अलग है। लेकिन मान के चलो 23 में से 20-21 जगह पर तो बिल्कुल अग्री करते थे, कोई इशू नहीं हुआ। ये पिछले 3 महीने में स्पेशली जब से कोरोना बढ़ा था उसके बाद से इन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा टेंशन अभी जो है कोरोना से हटके इस पे ले आया गया है। एक रीजन इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो एनुअल ट्रेनिंग वाला एक जो शेड्यूल होता था, लेकिन पेंडेमिक के कारण जो है वो जो लद्दाख वाले एरिया में हो सकता है अपनी तरफ से कैंसिल हुआ हो या फिर उसी का उन्होंने फायदा उठाया हो, क्योंकि उन लोगों का जो ट्रूप वो भी उस एरिया के ऊपर की तरफ जो ट्रेनिंग करता था, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, उसने उसी ट्रूप्स को यहां पर डिप्लॉय कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अभी की बात यह है कि इंडिया ने जितने की जरूरत थी उससे बहुत ज्यादा ट्रूप्स पहुंच गए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारी टॉक्स जो है वो लोकल मिलिट्री कमांडर्स लेवल पे हुई, जो कि मतलब कर्नल और ब्रिगेडियर्स। उसके बाद डिविजनल कमांडर्स लेवल जो होता है, मेजर जनरल लेवल का होता है, उस लेवल पे 3 बड़ी बड़ी टॉक्स हुई हैं। जो पीस एंड ट्रिंक्वालिटी हमारी तरफ से तो बिल्कुल उसको फॉलो करा जा रहा है, लेकिन इनको कौन समझाएगा। जब यह देखा गया तो मेजर जनरल लेवल के जो हमारे अधिकारियों की जो दोनों तरफ से टॉक्स हुई, जब उसका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, उसके बाद कॉर्प्स कमांडर लेवल पे यह बात करी गई है, पिछले शनिवार को हुई थी। उसके बाद यह हुआ है कि दिल्ली और बीजिंग दोनों तरफ से उस लेवल पे भी बात करी गई। 1967 के बाद एक भी मतलब गोली नहीं चली थी। चाइना ने इतना बड़ा प्रोपोगेंडा, बिकॉज वो जाने जाते हैं साइबर प्रोपोगेंडा के लिए, उन लोगों ने वो वीडियो क्लिप्स बना के कि इंडिया हमारी तरफ से, मतलब उनके हिसाब से इंडिया उन पे चढ़ रहा है। बहुत सारे वायलेशन जो है, जो SOPs के वायलेशन इनने किए, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं करता है। देप्सांग 2013, चुमार 2014, डोकलाम 2017, ये इनने उस समय भी सर्कस हुआ था। इन लोगों का ये चीनियों का ही नौटंकी रहा है। मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें हुई और वो नॉर्मल हो जाता था। लेकिन यहां जो हुआ है ना, कल प्रेजेंट में आते हैं, आपको बैकग्राउंड समझाना बहुत जरूरी था। अब मैटर आता है कि एक कर्नल साहब और 2 सिपाहियों की हत्या। यहां पर भी एक इंसिडेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक खबर यह है कि उनके तरफ के 4 या 5 लोग मरे हैं चीनी आर्मी की तरफ के, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैसे अगर गोलियां चली हैं, तो यह बात समझ में नहीं आई कि यह तो फिर बहुत बड़ा वायलेशन हो गया। ऐसा नहीं है, यह 1962 की हिंदुस्तानी फौज नहीं है, यह फौज अभी की है 2020 की। और यहां एक और मुद्दा आता है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैं प्रेजेंट सरकार से बोल रहा हूं, यह बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। इससे बेहतर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका नहीं मिल सकता है। आज उनके मिनिस्टर बैठा हुआ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसने क्या कहा, इंडियंस ने हमारे लोगों को उकसाया और इंडियंस ने हमारे घुसपैठ की, हमारे एरिया में आने की। यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इनको बहुत क्लियर है, डिप्लोमेटिक लेवल एक सुझाव है भारत सरकार को, वही है, जब तक आप मिलिट्री एक्शन से इनकी
गर्दन नहीं दबाएंगे ना जब तक इनकी छाती पे पैर नहीं रखेंगे, ये दब के बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बहुत क्लियर हो गया है कि अभी यहां पर वैली में घुसो और इसके बाद, क्योंकि इनकी क्यों हवा खराब है, हाइट हमें मिल रही है क्योंकि हमारे पास बेनिफिट्स है, हमारे पास स्ट्रैटेजिकल जो पॉइंट्स है ना वो ये लेना चाहते हैं और पूरा कोविड-19 से सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। और दूसरा एक मैटर है, बहुत सिंपल है भाई, जब तक ये मार नहीं रहे थे बात अलग थी, लेकिन अगर आज आपने रिएक्शन नहीं किया तो यहां बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और एक और बड़ी बात यह है, चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। इसका जिस्ट ये है कि दुष्ट के प्रति, यह जो हिंसा करने आया है उसके प्रति हिंसा करना कोई अपराध नहीं है। इनको घुस के चीनियों को मारना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे चिंदी चोर को हम जवाब देते आए हैं, बात अलग है, लेकिन अब बात है चाइना को जवाब उनकी भाषा में देना पड़ेगा। आप मोराइल डाउन हो जाएगा वरना फौज का। मुझे यह भी पता है, अभी आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह जी की, सीडीएस साहब की, उसके बाद ऑल आर्म्ड फोर्सेज के तीनों चीफ की, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उनकी, सभी की बैठक हुई है। देखिए, आप डिप्लोमेटिक लेवल समझाइए, लेकिन आर्मी को अब आपको छूट देना पड़ेगी, बिकॉज द आर्मी इज सपोज टू रिटेलिएट राइट नाउ। आप एक सीओ लेवल के आदमी के मरने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा यहां पर कंसर्न है, अब तुम लोग जो व्यूअर्स है, जो इस देश के नागरिक, वो एक बात ध्यान रखना, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। अगर दबाव की जरूरत है तो दबाव बनाना चाहिए सोशल मीडिया पर आपको, लेकिन ये शहादतों को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो मरे हैं हम जैसे सब लोगों के लिए कि यहां पर इतने पैंडेमिक के माहौल में हम सब सुरक्षित रह सके और हमारी जमीन का 1 इंच भी वो चीनी ना ले सके। इसलिए कर्नल साहब और ऐसे उतने पूरे ट्रूप्स जो है ना वहां पर, वो आपके लिए, हमारे लिए जान देने खड़ा है। हमारी कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो है कि हम सरकार से कम मांग करें इस बात की। और दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है जो हर बार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल उठाने लगते हैं या हर बार ये सबूत मांगने लगते हैं। सुनो, मैं बहुत क्लियरली सुन लो तुम लोग, अबे किसी चीज में तो इकट्ठे हो जाओ। आप लोग भाषाएं बिगड़वाते हो यार। बहुत इज्जत से कोशिश करता हूं कि हर बार आप लोगों को समझाएं यार, हम एक देश के तौर पर, दुश्मन तो कॉमन है ना, वो दुश्मन बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी है, इनका दुश्मन नहीं है, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, इस भारत माता का दुश्मन है। कम से कम इस पे तो इकट्ठे हो जाइए। और जो लोग सवाल मांगते हैं ना, एक काम करना चाहिए भारत सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी सवाल करे, इन लोगों को ना वहीं पर जाकर 2-4 दिन के लिए जरा नौकरी करवाओगे, तब समझ में आएगा। रहोगे उधर पे तब तुम्हें अंदर से ना हवा निकलेगी तुम लोगों की, तब समझ में आएगा। तो इसलिए अभी से सुन लो ये बात, और सुनो, जिनको लग रहा है सोशल मीडिया की ताकत समझ में आ जाएगा, तो इसलिए जो सिपाहियों की शहादत है उस पर सवाल, भारत की एकता अखंडता पर सवाल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों चीजों को छोड़ दो। और जो सबूत मांगते हैं यार, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। अभी इकट्ठे हो जाओ। वतन जिस हालात में है अभी सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, वरना कल जब ये घुस के मारेंगे ना, तब ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस पार्टी से हो। फिर जब गोली ठोकेगी तब तुम अपना पार्टी का झंडा और डंडा दिखाते रहना फिर।